चलिए, ईएलपी नंबर 3 बहुत बेहतरीन एटमॉस्फेयर बन रहा है, चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, ईएलपी मिल गई, ईएलपी के सॉल्यूशन मिल गए, क्लास में डिस्कशन हो रहा है, सब तरीके से पैक कर रहे हैं आपको, सब तरफ से एकदम खुशी का माहौल, पॉजिटिव माहौल बने कि हाँ कि सर बढ़िया ईएलपी मिल गई। फिर आपने कल ईएलपी के एक बच्चे के सॉल्यूशन भी डाल दिए कि उससे आपको मोटिवेशन मिले कि नहीं यार इतने बच्चे कर रहे हैं। कल मुझे लगभग 65 बच्चों ने ईएलपी 3 के सॉल्यूशन भेजे फोटो खींचकर, 65 बच्चों ने। तो बढ़िया अच्छी बात है, इससे मोटिवेशन मिलता है। आपने क्यों एक टेलीग्राम पे क्यों डाल दिया, ताकि आप लोग भी देखें कि नहीं यार अपन को भी करना है। जब सब कहना मान रहे हैं तो हम भी उस यात्रा में शामिल हो जाएं, हम क्यों पीछे रहें। जब यात्रा चल रही है, फिजिक्स चल रहा है, अपन भी उस फिजिक्स की महफिल में शामिल हो गए, कूद जाएं उसमें और बढ़िया काम चलते रहे। सही, चलो ईएलपी नंबर 3 निकाल लीजिए। कोई ऐसा बच्चा जिससे सारे बन गए हों, सारे 8-10 बच्चों सारे बन गए, तो जिनके अब डाउट है वो मुझसे जरूर पूछें। चलो पहला, दूसरा, हाथ खड़ा करना बच्चों, तीसरा, चौथा, पांचवा, पूछ लो, कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं, कोई नहीं डांटा जाएगा, बिल्कुल। छठा, सातवां, सारे सातवां, सारे और सातवां का सा सुना ना, सातवां, A point on the periphery of rotating disk has an acceleration with velocity vector 30 डिग्री। अच्छा, बिल्कुल जेन्युइन सवाल पूछा है, जिन्होंने नहीं पूछा वो गलत कर रहे हैं, इसलिए आराम से पूछिए, बहुत जरूरी है। एक्सीलरेशन, ये सर्कुलर मोशन, डिस्क, कोई डिस्क घूम रही है, सीडी घूम रही है किसी पॉइंट पर, एक्सीलरेशन वेलोसिटी के साथ, पहले वेलोसिटी बनाओ, ये बनाई वेलोसिटी, इसके साथ एक्सीलरेशन कितना एंगल बना रहा है, 30। ऐसा मैंने आपको एक बताया भी था, याद हो तो। ये देखो, अब ए के क्या करेंगे कंपोनेंट, ए का ये वाला ए cos 30, इधर वाला ए sin 30। बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा है भाई, क्या नाम है आपका, ललित, बहुत सही। तो ए cos और ए sin, ये कौन है, टेंजेंशियल, और ये AC। क्या पूछा इसने, सेंट्रीपिटल का टेंजेंशियल के साथ रेशियो, सेंट्रीपिटल ए sin 30, टेंजेंशियल का ए cos 30, साइन बटे cos tan 30। पूरा आपने सॉल्व करके क्यों दिखाया, ऐसे हवा में कर देते। हवा में करने से क्या होता, आज जो बच्चा पूछ रहा है वो अगली बार पूछेगा ही नहीं, अरे सर ऐसे ही कर देते हैं। पूरा डिटेल में करने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं यार मैंने पूछा, सर ने मुझे पूरा करके दिखाया, अब मैं और करूंगा सवाल। ऐसे इस तरह से क्या चीजें बढ़िया करनी पड़ती है, ताकि बच्चों का मन लगे, अरे नहीं यार सर तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, एक एक सवाल करके दिखा रहे हैं, अपन को भी करना चाहिए। अपन पूछेंगे डांटा भी नहीं आपने, ये मैंने बता रखा था, ये तो तुम खुद ही कर लेते, ये पूछ रहे हो क्या मेरे से, आप ये शब्द भी नहीं बोल रहे, तो मेरे वो डांटने वाला भी डर खत्म हो रहा है, आप ऐसा बोल ही नहीं रहे, कितनी बढ़िया बात है। सातवां, हाँ जी 3, देखो आप जैसी जोश बढ़ा, देखो 3 जबकि 7 तक पहुंच गए थे। ये जोश का फर्क है कि आपने समझाया और तुरंत अभी मन में था, 3 नहीं बोल पा रहे थे, जोश ने एकदम क्या हाँ सर, ये होता है। चलो, वो कह रहा है टाइम पीरियड सेम है, टाइम पीरियड सेम, तो टाइम होता है 2π/, अगर टाइम सेम है तो ओमेगा को भी सेम होना पड़ेगा, पहला कंक्लूजन। अब सेंटीपिटल एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा तो सेम, तो ए की डिपेंडेंसी किस पर, आर पर,
तो A1 बाय A2 बराबर R1 बाय पहले की रेडियस बड़ा R, बाद की रेडियस R बाय R। बोलिए क्लियर है? अच्छा सवाल था, स्टार लगा के रखिए, रिवीजन लायक सवाल है। टाइम पीरियड सेम तो ओमेगा सेम, ओमेगा सेम हो गया, एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर। एक एक सवाल सिस्टमेटिक सॉल्व करिए, पन्ने में काटा कूटा, साइड में टेढ़ा मेढ़ा, ये कुछ काम नहीं आएगा। हमने तो इतने समय से देखा है ना, हमने अपने 18-19 साल से ही तो देख रहे हैं, बच्चे सिलेक्शन, फिर फिजिक्स, डर, सवाल, मेडिकल कॉलेज, यही तो देख रहे हैं। तो अच्छे से काम करिए, अच्छे से एक एक क्वेश्चन करेंगे, बाद में पढ़ पाएंगे, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अपन साइड में कर लेते हैं, हाँ हो गया कर लिया, ऐसा नहीं, एकदम सिस्टमेटिक चीजों को लाइए। अच्छा खुद का मन करता है, अरे नहीं मुझे और आगे बढ़ना है, थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज होइए, टेढ़ा मेढ़ा मत करिए, होशियारी में मत रहिए। सब बच्चे हमने देख रखे हैं हर तरह के, इसलिए जो सिस्टमेटिक करेगा वो जीतेगा। अच्छे से चीजों को पढ़िए, ऑर्गेनाइज करिए, एक एक सवाल लगाइए। चलो और कोई 1 से 8, 9 हो गया। कल सिखाया था 3i प्लस 4j। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दे रखा है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एट p कितना 3i प्लस 4j, ठीक है। फाइंड द एंगल, एंगल निकाल सकते हैं, 3i प्लस 4j से एंगल आ जाएगा क्या? चलिए आगे बढ़ूं क्या? 10, 11, 12, कौन सा 11, पहले 11 कर लेते हैं। A car is moving on circular path of radius such that speed is increasing at the rate of 5। भाई ये बहुत अच्छी लाइन है, स्पीड इज इंक्रीजिंग, ये 80 है, यही खास है। भाई ने कहीं 80 नहीं लिखा, पर 80 का अगर आपको नाम याद हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ये 80 है। काम का सवाल है, स्टार लगाइएगा, ये स्टार लगाइए। व्हाट इज रेडियल एक्सीलरेशन, क्या पूछा मुझसे? ए सी, बोलिए क्लियर है? तो अपन को चाहिए एसी, ठीक है। तो पहले एटी बराबर क्या लगा दे, आर अल्फा। एटी बोले 5, आर 100, अल्फा बोलो 1/20, 1/20 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये तो अल्फा आ गया। पर आशीष सर अपन को तो रेडियल पूछा है, रेडियल बोले तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर, तो अल्फा से क्या ओमेगा आ जाएगा, कैसे निकालोगे? ओमेगा बराबर अल्फा पता है, और क्या दे रखा है, रेस्ट है, तो इनिशियल भी पता है, ओमेगा चाहिए, एक पूरा चक्कर है तो थीटा कितना 2 पाई। कौन सी इक्वेशन लगा दें, कौन सी? ओमेगा, ओमेगा नॉट अल्फा थीटा को तीसरी जोड़ेगा। अच्छा सवाल पूछा भाई, बढ़िया। ओमेगा पता नहीं, ओमेगा नॉट 0, अल्फा 1/20, थीटा 2 पाई, 2 दूना 4, 4 पंजे 20, ओमेगा स्क्वायर पाई/5, पाई/5 रख दो सीधा, आर 100, 20 पाए। बढ़िया सवाल पूछ लिया है, ये तो अच्छा सवाल मिल गया। 20 पाई काम का सवाल है भाई, 11, अच्छा था। हाँ टाइम भी निकाल सकते हैं। 12, 12, 12 कुछ बच्चों को डाउट है, 12 अपन ने डायग्राम बनाए थे, वही तो है। शोन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, बताओ किसमें ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है। स्लो डाउन होने के लिए ए और बी अपोजिट होने चाहिए, बताओ किसमें ए और बी अपोजिट है? सेकंड देखो, ए इधर है और बी इधर है, अब बताओ ए के कंपोनेंट करो, एक इधर आएगा टेंजेंशियल वेलोसिटी के अपोजिट, और एक सेंटीमीटर, वेलोसिटी का अपोजिट है स्लो डाउन। एक नई बात और सीख लो शुक्रवार के दिन, कंपोनेंट भी नहीं करने पड़ेंगे,
अगर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी ऑब्ट्यूज एंगल पर हो, कितने पर, हमेशा पार्टिकल स्लो डाउन होगा। चेक करो कैसे, चेक करो ना, किसी कॉन्सेप्ट को रटते क्यों? ये ए, ये वी, पहले खुद बताओ ये एंगल कितना दिख रहा है, 90 से ज्यादा। अब कंपोनेंट करो, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। जब 90 से ज्यादा होगा तभी तो 80 हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट आएगा, 90 से कम पे नहीं आएगा। बना के देखो, ये ए, ये वी, ये 90 से कम है। अब बता ए के कंपोनेंट कहां कहां होंगे? क्या कर दिया मैंने भाई, इरेजर कहां है? ये V और ये A, ये 90 से कम, तो बताओ ए के कंपोनेंट, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। बताओ स्पीड अप या स्लो डाउन? स्पीड अप। तो आइए एक नोट लगा के लिख लो, चिपका दो ये बात कॉपी में, ये बात चिपका दो। लिख लो, if the angle between net acceleration vector and velocity vector is obtuse angle, then the particle will slow down. बोलिए क्लियर है क्या? लेफ्ट टर्न आएगा। क्लियर है? चलो बढ़े क्या आगे? 10, 11, 12, 9 बताऊं? तो ऐसे परेशान क्यों नहीं, आराम से पूछे ना, ऐसे लग रहा है रोने वाली है बिल्कुल ही। 9 कौन करेगा भाई क्लास में? 9 कौन करके बताएगा अभी? 9, हाँ भैया करेगा 9। हाँ ना, यूं क्यों? हाँ ऐसा कैसा होता है यूं? हमारे समय तो हाँ ऐसा होता था या ना ऐसा, सभी हो गए इसमें तो है। गजब। चलो कौन करेगा 9? हाँ अभी 9 की चर्चा हो रही है बालक, संभाल थोड़ा। 9 कर लेगा? चल बता। हाँ 3i प्लस 4j है ये P पर, ऊपर में 3i है और इधर 4j है, तो 3i इधर हो गया और 4j इधर हो गया, ठीक है। हाँ थोड़ा इसको जूम कर दूं, चलो देखो, तो 3i प्लस 4j है, तो इधर तो कौन हो गया 3 और इधर कौन हो गया 4a, ठीक है। अब बताइए, अब अपन को कौन सा एंगल चाहिए? ये वाला चाहिए, कैसे निकालेंगे ये वाला एंगल? निकाल सकते हैं सर, बहुत ही आसान है। अपन को चाहिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल चाहिए, बना लो, ये 3, ये 4, ठीक है। कौन सा थीटा जाएगा बताओ? ये थीटा है तो ये 90 है, ये थीटा जाएगा, फिर ये थीटा जाएगा। अब tan थीटा बता दीजिए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर
3 बेस 4, 3/4 कितना 10, 11, 12, 13, लेफ्ट राइट का कोई इसमें प्रश्न का मतलब ही नहीं है, सिर्फ क्या काम का है, स्लोइंग डाउन, बस इससे कोई मतलब नहीं है, स्लो डाउन से ही काम का है। स्लो डाउन का मतलब क्या है, ए और बी के बीच में एंगल 190 से ज्यादा होना चाहिए। बोलो बढ़े क्या आगे, हो गए क्या सारे? चलो क्लास नोट्स निकाल लें। कुछ होमवर्क दिया था क्या और क्वेश्चन दिया था? चलो सर्कुलर मोशन पे खूब मेहनत करो, इतना बढ़िया तैयार करना है ना कि मजा आ जाएगा। देखो यही सवाल था क्या? अब ये दमदार सवाल है, इसको मैं दो तरीके से करके बताता हूं और फिर उससे एक बात निकल कर आएगी, वो बात बड़ी जबरदस्त है। चलिए सब लोग देखें और एकदम हिम्मत बनाए रखें। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बैकलॉग हो गया होगा, बीच में तबीयत खराब हो गई होगी, अभी डेंगू का चल रहा है, कई बच्चे हमारे 8-10 बच्चे डेंगू से घर पे बीमार होकर चले गए थे, फिर वापस आए, बैकलॉग हो गया, कई नहीं पढ़ पाए, कई का कुछ और प्रॉब्लम होगी फैमिली, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर घबराने का नहीं है। चीजों को फाइट करेंगे, धीरे धीरे वापस से बाउंस बैक कर लेंगे। बहुत लंबा है अभी समय, छोटा समय नहीं है। सिर्फ गोल सिलेक्शन मंजिल नहीं देखें, ये जो यात्रा है ना, आपको रोज समझाते हैं, ये यात्रा भी बड़ी जबरदस्त है। जो आपकी 7-8 महीने और यात्रा है, आप कितना प्रेशर झेल पा रहे हैं। आप आ रहे हैं 7-8 घंटे इंस्टीट्यूट में आना, घर पे 4-5 घंटे पढ़ना, मैस का खाना खा रहे हैं, घर से दूर रह रहे हैं, ये आपको मजबूत बना रहा है बच्चों। आप दूसरों से होशियार हो रहे हो, ये आपको लाइफ लॉन्ग आपके काम आएगा, आप स्ट्रांग बन रहे हो। नीट एक बहुत छोटी सी परीक्षा है, हाँ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जीवन के लिए, पर केवल वही इकलौता सफलता का पैमाना नहीं है। आप इस बात को समझें, आप जो मेहनत से जिस जर्नी से गुजर रहे हैं ना, ये जर्नी आपको जिस क्षेत्र में आप जाओगे वहां आपको आगे ले जाएगी। इसलिए कोई 24 घंटे हम सिर्फ नीट सिलेक्शन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसके लिए हमें पैनिक नहीं होना, बस ईमानदारी से मेहनत करनी है, जितनी हमारी क्षमता है उसका हमें पूरा उपयोग करना है। हम अपना खुद का एस्टिमेशन जानते हैं कि हाँ यार मुझे इतना पढ़ लेना चाहिए था पर मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। पढ़िए, क्या होगा रिजल्ट उसके बारे में मत सोचिए, पॉजिटिव रहिए। रोज एक ही लाइन बोलनी है कि सर मेहनत करेंगे कामयाब होंगे, मेहनत करेंगे आगे बढ़ेंगे। सही है, इसलिए मत परेशान होना, खुश रह के पढ़िए। जीवन सबसे ऊपर है, बहुत लंबा, बहुत आनंद है आगे। इसलिए ये एक छोटा पेन है जिसको हम डिसिप्लिन से आराम से तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैंने आपको कहा था आज पूरा दिन न्यूमेरिकल को डेडिकेट करेंगे क्योंकि फिजिक्स बोले तो कॉन्सेप्ट है। अब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट आते ही मतलब ओमेगा 0, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस ये कौन हो गया, आर, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो ये कौन हो गया, एटी। बोलो क्लियर है क्या? आपसे पूछा टाइम टू कंप्लीट 1 साइकिल आते ही थीटा भी कितना हो गया, 2 पाई। क्या मैंने सारी जानकारी लिख ली? देख लो, सारी जानकारी लिख ली। अब इक्वेशन लगा दूं, इक्वेशन बोलो, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। टाइम पूछा सर, टाइम तो इसमें आ नहीं रहा, गलत लिख दी, उसमें क्या दिक्कत है, ऐसे क्या देख रहे हो, सही लिख देते हैं, हाफ अल्फा टी स्क्वायर ये लगेगी, एक पूरा चक्कर थीटा 2 पाई, ओमेगा नॉट 0, अल्फा, अल्फा की जगह क्या 80 बाय आर लिख दूं, ये कहां से आ गया उर्दू का शब्द, 80 बराबर अल्फा, अरे बोलो हेल्प करो, 80 बराबर 80 बराबर तो अल्फा बराबर 80 बाय इंटू टी स्क्वायर 2 पाई हाफ 80 बता 80 बता 2, रेडियस बताओ 4 बाय पाई इंटू टी स्क्वायर, 2 से 2,
पाई ऊपर जाएगा तो 2 पाई बराबर पाई बटे 4, पाई से पाई कटा, टी बराबर √8 सेकेंड। बोलिए टी बराबर √8। क्लियर है? बहुत आसान। वेलोसिटी बताओ एट द एंड ऑफ वन साइकिल। तो पहले ओमेगा निकाल लो। ओमेगा कैसे निकालोगे? ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अल्फा बताओ 80 बटे आर इंटू टाइम। 80 2 आर 4 बटे पाई टाइम √8। तो कितना हो जाएगा? पाई बाय 2 इंटू √8। ये कौन आया? ओमेगा। और उसने पूछा तो क्या था? वेलोसिटी। v बराबर ओमेगा, v पता नहीं, ओमेगा पाई बाय 2 √8, r 4 बाय पाई, पाई से पाई 2 √8, 2 √8। टोटल एक्सीलरेशन, टोटल एक्सीलरेशन बताओ क्या होगा? ए नेट बताओ √AT² प्लस AC²। 80 2 AC की जगह ओमेगा स्क्वायर आर लगा दूं, 4 ओमेगा बताओ, ओमेगा ये रहा पाई बाय 2 √8 का स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर बटे 4 इंटू 8, रेडियस 4 बाय का होल। देखो सही कर रहा हूं क्या मैं? अच्छा प्रश्न मिल गया भाई। उनसे खेलना है, आप जितना खेलोगे उतने मजबूत होंगे। अनगिनत सवाल बन सकते हैं, अनगिनत, पर फंडामेंटल तो ये रहेगा। अब आप पूरी एलपी करके लाए थे ना, सारे नए सवाल थे, बन गए आपसे सारे के सारे। हाँ ओमेगा बराबर उससे नहीं आएगा। ओमेगा और 2 पाई बाय टी तो जब लगेगा जब अल्फा नहीं होगा, जब अल्फा नहीं होगा, अल्फा 0 होता है तब लगेगा। जैसे अपन बोल देते हैं 9 से याद है, डिस्टेंस स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम तभी लगता है जब एक्सेलेरेशन 0 होता है, नहीं तो अगर एक्सेलेरेशन होता है तो पता है क्या लगता है? एस बराबर यूटी प्लस हाफ AT²। हमें वो 9th वाला याद तो है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। पर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम तब तक ही वैलिड है जब तक एक्सेलेरेशन 0। एक्सेलेरेशन 0 नहीं है, एक्सेलेरेशन है। क्लियर है बात? अच्छा प्रश्न है। अब बताता हूं साहब इसका एक और सरल तरीका, वो मजा आएगा, वो जबरदस्त है। ये तो था एक सामान्य किताबी तरीका। अब एक नोट लगाइए, आगे बराबर आगे क्या? हल किया किसी ने इसको? कितना आ रहा है? हाँ बोलो। 4√1 प्लस 4 पाई बस पाई का स्क्वायर। ये आ रहा है कि देखो तो भाई, सॉल्व कर दूं, भाई की बात को हटा दूं? हैं? चलो मैं ले मैं करता हूं, चलो बोलो। 4, ये पाई से तो पाई कटा, 4 दूना 8, सही है। तो 4 दूना 8 पाई, 8 पाई का स्क्वायर 64 पाई स्क्वायर। 4 कॉमन ले लूं, पाई कॉमन, 4 कॉमन ले लूं, 4 कॉमन लूंगा तो बाहर क्या आ जाएगा? 2। यहाँ 1 प्लस 4 पाई। बोलो सही है क्या? कहाँ 16 आएगा? यहाँ 16 आएगा, सही है। ठीक है क्या? देख लो, वापस करूंगा कैलकुलेशन एक बार, पता नहीं है कि एक बार? अरे बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। सही है, चलो नोट लगाओ, नोट लगाओ। इफ इफ टेंजेंशियल एक्सिलरेशन, if tangential acceleration
of the particle is constant, then we can use equation of motion and S होता है ना, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर s, and s will represent total distance covered by the particle, and a will represent tangential acceleration. क्या मतलब है? 9th क्लास वाली इक्वेशन सदाबहार बताइए, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, बिंदास लगाइए, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। बस दो बातें ध्यान रखिए, इसमें a नहीं a t होगा, और s क्या बताएगा? अच्छा, फर्स्ट और सेम लिख दी मैंने, फर्स्ट लिख दो, v बराबर u प्लस ए टी, ए नहीं क्या बताएगा? ए टी, और एस बताएगा टोटल डिस्टेंस। एस क्या बताएगा? टोटल डिस्टेंस। अब आप सारे सवाल इससे और जल्दी कर सकते हो। पहले अंडरलाइन करो प्रश्न में क्या कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है? अब बताओ एक पूरे चक्कर में दूरी बताओ जल्दी से, एक पूरे चक्कर में दूरी बताओ। 2 पाई आर, आर बताओ कितना था? 4 बाय पाई, तो बताओ दूरी कितनी आ गई? 8 मीटर। अब सीधी इक्वेशन क्या पूछा है बताओ, पहले पार्ट में बताओ क्या पूछा है? टाइम, v बराबर u प्लस ए टी या s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कौन सा लगाऊं? सेकंड लगा लूं? ये देखो ये लगा लो, बोलो s कितना? 8, u 0, ए टी बताओ 2, ये देखो सीधा आ गया, कोई टेंशन ही नहीं, √8। क्या जबरदस्त तरीका है, सीधा लगा सकते हैं, बशर्ते टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। बी पार्ट बताओ, वी पार्ट बताओ, वेलोसिटी मस्त लगाओ, v बराबर u प्लस ए टी, u 0, ए टी 2, टाइम, ओ भाई साहब ये तो और फास्ट हो गया, 2√8, वही आंसर आ रहे हैं। तो क्या ये बात क्लियर है? मैंने वो वाले मेथड से भी समझाया, वो किताबी तरीका है, उससे भी आना चाहिए, ये और अच्छा मेथड है। बस इसमें आपको दो बातें समझनी है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। सर स्वाभाविक है बात, ये तो हमें भी पता थी आशीष सर, इन तीन समीकरण में ए तो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, तो ए टी मस्ट बी कांस्टेंट, एंड एस विल रिप्रेजेंट total distance, not total displacement. S will represent the total distance. सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कैसे आएगा? वही v आ गया, सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब नहीं ये ए नेट नहीं है ना, इन सभी क्वेश्चन में ए क्या बताता है? ए टी, वही तो लिखा है, देखो ऊपर वही तो लिखा है, इन इक्वेशन में ए नहीं बताता, क्या बताता है? ए टी। अब ए सी आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर, वी कितना है? स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, 8 बटे आर, 4 बटे पाई, ये कितना आ गया? 8 पाई। तो ए नेट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, लो कैलकुलेशन वही आ गई, सेम आ गया, 4 कॉमन ले लो तो 2 बन के आएगा, 4 आएगा तो यहाँ 16, यही आ रहा था क्या आंसर? ये भाई साहब और बढ़िया तरीका है,
अगर कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ जाए तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए, स्टार लगा लीजिए। सवाल बढ़िया है, नीट में 2 बार काम में आएगा ये, 2 बार नीट की परीक्षा में 2 बार आ चुका है, मतलब 2 बार आएगा नहीं, 2 बार आया है। कैसे हो? चलें बढ़े आगे और करें इस तरह के 2-3 सवाल। चलो आओ। सर्कुलर मोशन कर लो, अभी शुरू हुआ है। अभी जिसने अभी तक नहीं पढ़ा अभी भी मौका है, 3-4 दिन निकल गए, फिर तो मैं रोटेशनल मोशन सोचना पड़ेगा कि अब ये करूंगा अगला। हाँ अभी मौका है, जिसकी कोई दिक्कत हो मेरे से मिल लेना। सर्कुलर मोशन लेक्चर वीडियो सब अवेलेबल है। इतना बढ़िया एक बहुत हाईली ऑर्गेनाइज सिस्टम में पढ़ रहे हैं अपन, कि अपने पास वीडियो अवेलेबल है, क्लास अवेलेबल है, ईएलपी है, सॉल्यूशन है, डिस्कस करा रहे हैं, पीछे बैक ऑफ माइंड ये भी पता है, अभी रिवीजन भी करवाएंगे। सेंटर ऑफ मास का होगा तो सर्कुलर का भी नंबर कभी ना कभी तो आएगा, बिल्कुल आएगा, उसका भी आएगा, तो कहीं दिक्कत ही नहीं है। बहुत तरीके से पढ़ रहे हैं और पढ़ते चलिए अच्छे से। सही है, अपन इससे आगे चल रहे हैं। देखो, इफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, ये इसलिए बताते हैं क्योंकि क्या होता है, एक साइंटिफिक प्रूवन है, फोटोग्राफिक मेमोरी, देखी हुई चीज, फोटो वाली चीज वो ज्यादा समय तक याद रहती है। तो फोटोग्राफिक मेमोरी के लिए स्लाइड बनाई जाती है, ताकि एक बार आप पढ़ लेते हैं और परमानेंट हो जाता है। बहुत छोटी छोटी बातों को ध्यान रखा जाता है। यार बच्चों को बहुत क्विक याद करवाना है, फोटोग्राफिक मेमोरी चाहिए। यार एक बार स्लाइड पे लिख दो, बच्चा पढ़ेगा और अच्छा याद हो जाएगा। इफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, देन इक्वेशन ऑफ मोशन can be used where S will represent the distance travel and A will represent the tangential acceleration. क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आए। अब इसी कॉन्सेप्ट पे 2-3 प्रश्न लगा लो ताकि ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। लिखो, अब सीधी 9th क्लास लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ये शब्द आते ही अब मुझे इससे प्यार हो जाना चाहिए। एटी कांस्टेंट है, मेरी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई जा सकती है। 9th क्लास। अब बताओ, कह रहा है 2 रिवॉल्यूशन हो गए भाइयों, 2 रिवॉल्यूशन में बताओ कितना, 2πr इंटू 2, 2 रिवॉल्यूशन हो गए ना, तो टोटल डिस्टेंस 2πr बताओ 20/पाई इंटू 2, तो s कितना, 80 मीटर। पूछा क्या है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, वेलोसिटी भी दे रखी है, बस v बराबर v² बराबर u² प्लस 2as। v एट द एंड कितनी दे रखी है स्पीड, 80, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है 0, 80, s कितना 80। भाई खतरनाक सवाल हो गया, कहीं सर्कुलर मोशन लगाया ही नहीं, चुपचाप 9th क्लास से ही प्रश्न हल कर दिया, 9th क्लास से ही प्रश्न हल हो गया। 2 रिवॉल्यूशन, ये समझ में आया किसी को, एक रिवॉल्यूशन में 2πr, 2 रिवॉल्यूशन है 4πr हो जाएगा। 2 शब्दों को पकड़ो बस, अगर 80 कांस्टेंट है तो 9th क्लास लगाई जा सकती है। कहां 40 होगा, s की जगह, किधर 40 किधर, चलने दो, चलने दो, चलने दो।
अपना आंसर। ठीक है, शब्द को पकड़ लिया, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। कुछ समय बाद फिर से सवाल लाऊंगा थोड़ी देर बाद, ताकि ये बात फिर से रिकॉल हो कि कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आते ही हम इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा सकते हैं। अगला, खूब वैरायटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं। धीरे 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 प्रैक्टिस करते हुए चैप्टर को बहुत अच्छा ले जाना है। आप भी मेहनत का इनपुट डालिए अपने हिसाब से, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहेंगे सब हो जाएगा, घबराना नहीं है, कामयाब होना है मेहनत करके, और बिल्कुल होंगे। अपन नहीं पढ़ते थे अपन बचपन, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम वन डे समडे, ऐसे होता था कुछ। बड़ा बड़ा जबरदस्त पॉजिटिव आता है उससे, कि मेहनत करते रहते हैं तो बिल्कुल आएगा ही। चलिए, कर सकते हो सवाल को। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, भैया एक एक शब्द काम का है। रेस्ट, ओमेगा नॉट 0, रेडियस 25, 25/100, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 4, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, कौन सा एक्सेलरेशन होगा ये, नेट, कुछ नहीं बोला तो हमेशा नेट, टी कितना 1/2, इतना लिखो ना भाई, अगर सब्जेक्ट डरा रहा है तो इतना लिखो। अब ए नेट के लिए क्या क्या चाहिए, दो चीज चाहिए, एटी और एसी। कितना बढ़िया सवाल है। एटी कहां से लाऊं, एटी का फॉर्मूला आर अल्फा, आर अल्फा, आर 25/100, अल्फा 4, एटी 1, चलो एटी आ गया। एसी कैसे लाऊं, एसी होता है ओमेगा स्क्वायर आर, तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, ओमेगा, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा नॉट 0, अल्फा 4 टाइम 1/2, ओमेगा कितना 2 रेडियन पर सेकेंड, तो एसी ओमेगा स्क्वायर आर, 2 का स्क्वायर इंटू आर 25/100, एसी कितना, एसी 1। क्या बढ़िया डेटा सेट है, आप देखो, एटीबी 1, एसीबी 1, √2। अब क्यों नहीं सवाल से प्यार होना चाहिए, कि एक सवाल कितनी बातें सिखा रहा है, एक बार काउंट करो ना कितनी बातें सिखा रहा है। एटी बराबर आर अल्फा याद कराया, एसी बराबर ओमेगा स्क्वायर आर याद कराया, इक्वेशन ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, नेट एक्सीलरेशन एटी स्क्वायर प्लस एसी, इतनी बात सीख रहे हो और सब सीख जाओगे, देखना सब सीख जाओगे, एकदम एक नंबर तैयार हो जाएगा सब्जेक्ट, अगर एक एक सवाल सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ते जाओगे। सवाल ही सिखाते हैं, थ्योरी उतनी रहती है 10 मिनट की 15 मिनट की। आंसर बताइए कितना, √2। अगला, अब खुद करो सवाल, अब थोड़े कठिन होते जा रहे हैं, 32 सवाल 33 सवाल पे पहुंच गए हम, देखो आप।
संडे है, 2 दिन बाद सर्कुलर मोशन के लिए 2-2.5 घंटे अलग कर दीजिए, ज्यादा नहीं चाहिए, 7-8 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे नहीं, केवल 2 घंटे एक्सक्लूसिव। बस जितना सर्कुलर मोशन पढ़ा है पूरा पढ़ लो, ईएलपी कर लो 2 घंटे, क्योंकि अगला एक सप्ताह और अपन को सर्कुलर में आगे बढ़ना है, रोटेशनल आएगा। तो संडे को बैठकर 2 से 2.5 घंटा सर्कुलर मोशन को दे दो। L1 लेक्चर 1 देखो, नहीं पढ़ा तो लेक्चर 1 के क्वेश्चन करो, ईएलपी करो। क्लास में 30-32 सवाल हो गए, कल तक 40 सवाल हो जाएंगे, उन 40 सवाल का रिवीजन करो। प्लान करो कि यार मुझे सर्कुलर मोशन 1 नंबर तैयार करना है। थ्री सेकेंड, 3 सेकेंड आ रहा है भाई। अब देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेट एक्सीलरेशन 45 डिग्री बना रहा है वेलोसिटी से। भाइयों ये सेंटेंस बड़ा जबरदस्त है। सबसे पहले वेलोसिटी बनाओ, डायग्राम बनेगा तभी दिखेगा, तभी चमकेगा। वेलोसिटी, वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक्सीलरेशन 45 डिग्री बना रहा है, ये एक्सीलरेशन कितना 45। दो कंपोनेंट होते हैं, एक वेलोसिटी के अलोंग और एक परपेंडिकुलर। देखो इसने क्या बोला है, एक्सीलरेशन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 विद डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और विद डायरेक्शन ऑफ 80। क्या एक ही बात है? एक ही बात है। देख लो, जो वेलोसिटी के साथ बनाएगा उतना ही तो 80 के साथ बना रहा है। देख लो स्पीड अप हो रहा है मतलब। अब जरा सोचो, ये 80 है, ये AC है, और ये 45 पर आ रहा है। 45 पर बीच में कब आ सकता है? एक ही स्थिति में आ सकता है, जब दोनों बराबर हो। यही चमकने की बात थी, ये चमका तो बना। AT बराबर AC। आशीष सर कैसे चमका ये बताओ? क्योंकि 45 डिग्री पे। सर और किसी एंगल पे होते तो फिर टेन थीटा का फॉर्मूला लगा लेते। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बताओ, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहां से थीटा ले रहे हैं सर ये भी तो बताओ। थीटा अपन ये वाला मान रहे हैं, ये दे रखा है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा AC बटे 80। 45 है, 10 45 1। अब सर 45 क्या लगा आएगा? मैं तो सेमी मेजर टेस्ट में 45 थोड़ा दूंगा, 60 डिग्री दूंगा। बना दिए पेपर सेमी मेजर टेस्ट के, मेजर टेस्ट के एक में 60 डिग्री दिया है, तो फिर बराबर थोड़ी ना होंगे, फिर यहां से निकलना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? बताओ, ये आ गया। अब क्या करना है, पूछा क्या है? टाइम पूछा है। 80 बराबर क्या आ गया? AC टेंजेंशियल कितना है? 2, तो टेंजेंशियल 2, तो सेंटीमीटर भी कितना? 2। तो टाइम पूछा है, तो AC की जगह क्या लगा ले? AC की जगह क्या लगा ले? V²/R। करो। कितना? 3 आ रहा है। क्या निकाली पहले बताओ? वेलोसिटी निकाली। सबकी मदद करो। V²/R। सेंटीमीटर कितना? 2। रेडियस 18। वेलोसिटी कितनी? 6। अब क्या लगाया? V बराबर U प्लस।
constant tangential acceleration, we can use equation of motion. कितना बढ़िया है देखो। अगर कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन, v बराबर u प्लस at, वेयर a रिप्रेजेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कर लीजिए, बताओ v कितना है प्यारे? 6, 0, 80 तो बोलो, बढ़िया सवाल है। करें थोड़ा कठिन करें, अगला लिखो, थोड़ा कठिन करो। क्योंकि बेस बन गया ना, 32-33 सवाल का बेस बन गया, अलग अलग वैरायटी के सवाल कर लिए, अब थोड़े से और कठिन करो, आगे बढ़ चलो खूब सारे क्वेश्चन करके। के बराबर बीटा एस स्क्वायर, सही है। काइनेटिक एनर्जी के बराबर बीटा एस स्क्वायर। कोई बात नहीं, अब कहाँ दिमाग लगाएं, वो तो प्रश्न पढ़ के उस पर काटा कूटा करना पड़ेगा, कोई करे हुए सवाल थोड़ी ना आते हैं, वहीं से सोचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हिंट मिलेगा सवाल से ही। सही है, जबरदस्त। एक लड़की ने कर लिया भी, आ गए। क्या नाम है तुम्हारा? ज्योति। चलो अब सीखना भाई सब लोग, सॉल्यूशन नहीं छाप रहा मैं, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट करना चाहता हूं कि अपन कैसे सोचें, कि सर परीक्षा में दिमाग कैसे कैसे सोचता है, उसकी बातें करिए, पेन पेंसिल छोड़िए। कि सर देखो काइनेटिक एनर्जी दे रखी थी, पूछा क्या है? नेट फोर्स पूछा है, नेट फोर्स पूछा है। आप मुझे बताओ कि सवाल क्या, हमारा दिमाग कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है वो बताना चाहता हूं। बोर्ड पे देखो, नेट फोर्स, तो F बराबर ma, सोच यहां F नेट है तो यहां भी A नेट। इसका मतलब क्या, मुझे पता चला कि मुझे तो फाइंड वास्तव में A नेट ही तो करना है। अगर A नेट आ गया तो अपने आप आ जाएगा। A नेट 32 सवाल का पीछे अपने पास इतिहास है। A नेट AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ए नेट के लिए क्या क्या चाहिए? एटी चाहिए और एसी चाहिए। भाई दोनों ही नहीं है,
दोनों ही नहीं है। यात्रा कितनी लंबी है, 80 निकलेगा, AC निकलेगा, फिर A नेट निकलेगा, फिर A नेट यहां रखेंगे तो F नेट निकलेगा। संभव तो है, लड़की ने कर लिया, उसने मतलब किया तो जा सकता है, अपन भी कर लेंगे 1 मिनट के अंदर, सोचेंगे। चलो अब दिया क्या हुआ है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या, बीटा एस स्क्वायर। एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर बीटा एस स्क्वायर। यहां से v निकाल लो, 2 बीटा एस स्क्वायर बटे m, तो v आ गया, v आ गया कितना, v आ गया कितना, अंडर रूट ऑफ 2 बीटा बाय m इंटू एस। ये v आ गया, ये v स्क्वायर आ गया। अब तो बल्ले बल्ले है, v स्क्वायर आ गया तो सीधा सेंट्रीपिटल आ जाएगा, v स्क्वायर बाय r। ये v स्क्वायर सीधा ही है, तो 2 बीटा एस स्क्वायर बटे एम आर। ले प्यारे, AC आ गया। AT कहां से लाऊं, वेलोसिटी फंक्शन है s के, कल 3 सवाल कराए थे। टाइम का फंक्शन होता है तो dv बाई dt, s का फंक्शन है तो मैं क्या करूं, s का फंक्शन है तो मैं क्या करूं, अरे सॉल्व कर। अच्छा, AT बराबर v dv बाय ds, v रख, अंडर रूट 2 बीटा बाय एम एस डी बाय डी एस, अंडर रूट 2 बीटा बाय एम इंटू एस। तो बाहर आ जाएगा अंडर रूट 2 बीटा बाय एम एस, और s का s के रेस्पेक्ट में 1, तो ये आ गया आपका 2 बीटा s बाय एम। ये भाई साहब 80 आ गया, ये AC आ गया, अंडर रूट ऑफ 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सर ये क्या कर दिया, थोड़ा बता दो, वापस देख लो, थोड़ा धीरे से बताओ। हाँ बिल्कुल बेटा, देख प्यार से देख, अंडर 2 बीटा बाई एम बाहर आया, हाँ गुरुजी, अंडर 2 बीटा बाई एम, 2 बीटा बाई एम, 2 बीटा बाई एम, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एस एस, ठीक है, एस का एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, प्रश्न नीट में ऐसा नहीं आया हुआ है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूं, जेई का सवाल है, पर हम चाहते हैं कि दिमाग ओपन अप हो, दिमाग सोचना सीखे, क्या ऐसे ऐसे किया जा सकता है। एक भी ऐसी बात नहीं जो आपको नहीं पता, आप ये बताओ, AC का फॉर्मूला पता है, AT का फॉर्मूला पता है, इनफैक्ट ये मैं कल सवाल करा के लाया था आपको, दूसरा सवाल था कि जब जब वेलोसिटी s का फंक्शन हो v dv बाय ds। अच्छे सवाल से क्या मजबूती आती है, दिमाग सीखता है। अब ए नेट बताइए, अंडर रूट ऑफ 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ए नेट कुछ कॉमन आ जाएगा क्या, क्या कॉमन आ जाएगा बताओ, 2 बीटा s बाय m तो कॉमन आ गया, यहां क्या बचेगा, केवल 1, और यहां क्या बचेगा, 2 बीटा s बाय m तो बाहर आ गया, s बाय r, ये ए नेट, इसको m से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फोर्स। घबराना नहीं है, सीखना है बस। आज सर कम समझ में आया, ऐसे 4-5 सवाल और करेंगे तो समझ में और अच्छा आएगा, करेंगे ही नहीं तो फिर ऐसे सवाल सीखेंगे कैसे। कुछ गलत किया है, 80 का स्क्वायर है, AC का स्क्वायर है, तो स्क्वायर में कॉमन लोगे तो फिर स्क्वायर रूट भी तो लोगे, एस स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आएगा। हाँ ये बात सही है, बिल्कुल सही। यहां क्या आएगा, 2 बीटा s बाय m तो बाहर आ गया, तो यहां बचा s बाय आर, पर इसका स्क्वायर, सही है, बहुत सही। ये सवाल घर पे करने लायक है, मत उठाओ मोबाइल, काहे को मोबाइल उठा रहे हो, जब स्थिति खराब है, अभी क्या, अभी पढ़ना बाकी है, सवाल चमक नहीं रहे, ELP नहीं करी, तो काहे को इंस्टा, काहे का फेसबुक, काहे यूट्यूब, अभी तो स्थिति खराब पड़ी है, सवाल चमक ही नहीं रहा। इसलिए मन ही मन सोचो यार, घर जाके
सर्कुलर मोशन को हमें और अच्छा करना है। क्लियर है बात? बढ़ू आगे, जल्दी आओ। परेशान तो नहीं हो रही? पक्की बात है? कर लेगी? हम होंगे कामयाब? वेरी गुड। एक बार जरूर बोलना चाहिए दिन में, पॉजिटिविटी आती है। हाँ तेज बोल, तेज बोल। डी के बाई डी टी निकाल सकते हैं, उससे होगा क्या? क्या आ जाएगा? डी के बाई डी टी देता क्या है? वर्क डन आ जाएगा। उस वर्क डन से क्या मिलेगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वो तो तब लगता है जब फोर्स वेरिएबल कांस्टेंट हो। आपको क्या पता फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? ए तो वेरिएबल है, जैसे से एस चेंज होगा ए बदलेगा। वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट केवल एक खास परिस्थिति में होता है, जब फोर्स क्या होता है? कांस्टेंट। हमेशा थोड़ा लगता है। चले चलिए। बढ़िया है। एक बार यूं सब पहले पढ़ लें, फिर इसी धुन में अपन को गाना है सबको। थोड़ा पॉजिटिविटी। एक बार पूरा पढ़ लीजिए, फिर इसी शब्दों के साथ, इसी लिरिक्स के साथ गाएंगे सब। बोलो, शुरू करें? चलो। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ठीक है? चलो चलिए अगला क्वेश्चन। बस क्वेश्चन में करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन में संभाल लेंगे उसको। बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन में करेंगे। आइए, समय हो रहा है, क्वेश्चन। बिल्कुल क्वेश्चन। आइए, एक बार जरूर इस तरह से पॉजिटिविटी रखिए, चेहरा खिलखिलाता रहेगा, खुश रहेंगे, अच्छी से अच्छी चीजों से लड़ जाएंगे, कहीं परेशान नहीं होंगे। घर से दूर रह रहे हैं, मोटिवेशन हैप्पीनेस बहुत जरूरी है। स्माइलिंग फेस हमेशा, स्माइलिंग फेस कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़ लेगा। कभी चेहरे पर किसी भी तरह की कोई नेगेटिव कुछ नहीं, केवल अच्छा सोच। अब बताओ, ये एक्सेलेरेशन टेढ़ा मेढ़ा डरा रहा है क्या आपको? क्या करेंगे? कंपोनेंट खुद करेंगे पूरा। नीट में आया हुआ है, इसी तरह का क्वेश्चन नीट में मिलेगा। खुद करेंगे। करो, अटेम्प्ट करो, पेन चलाओ। जिसका पेन चलेगा वो सब सीख जाएगा। पेन नहीं चलेगा तो मुझे समझाना कठिन रहेगा। 24 के कंपोनेंट करो, एक सेंटर की तरफ, एक वेलोसिटी के अलोंग। चलो 24 के अलोंग, 24 cos 60। बेटा ये क्या है? AC कितना? 12। अब AC 12 तो V²/R। भाई कितनी बार लगा लिया देख, अब तुझे याद ही नहीं करना पड़ रहा है, ये अपने आप ही याद हो रहा है। 50 बार और लगा लोगे तो सोचो क्या होगा तुम्हारा। AC बराबर V²/R। R कितना है? 3। तो 12 तिया 36। V6 आ गया। अब क्या पूछा है? टेंजेंशियल। बताओ टेंजेंशियल। 24 कॉस इधर वाला, 24 साइन।
किसके बराबर होगा 80, कितना 12√3। खूब सारे क्वेश्चन कर लिए। अब थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाता हूं, कुछ नए कॉन्सेप्ट, फिर वापस से नए सवाल आएंगे। ठीक है, चलो लिखो, बराबर आओ। ये 80 बराबर v स्क्वायर बाय लगा है, यहाँ खड़ी हो जा हाथ ऊपर करके। 80 बराबर v स्क्वायर बाय यार, डंडे पड़ेंगे। चलो लिखें कंसेप्चुअल पॉइंट, कंसेप्चुअल पॉइंट सीखो बढ़िया। जैसे बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, जिसे कहा जाता है यूसीएम। ध्यान दीजिए बोर्ड पर, पेन पेंसिल छोड़िए फिर लिखना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मतलब क्या होता है, पार्टिकल चक्कर लगा रहा है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है, पहली बात। और बताइए दूसरी, 80 0 है। और सोचिए अल्फा 0 है। क्यों अल्फा 0 है, खुद सोच। 80 बराबर आर अल्फा, आर तो 0 हो नहीं सकता, 80 0 है तो अल्फा भी। और सोचो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट होगा। और सोचो ए नेट बराबर 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, 80 तो 0 है तो ए नेट किसके बराबर होगा। और सोचो AC है तो कहां की तरफ होगा, टुवर्ड सेंटर। इतने सारे पॉइंट मुझे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के याद होने चाहिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आते ही खटाखट दिमाग में पूरी बातें छप जाएं। स्पीड कांस्टेंट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, एंगुलर एक्सेलरेशन 0, नेट एक्सेलरेशन सेंटीमीटर के बराबर। चूंकि सिर्फ सेंटीमीटर है तो उसकी दिशा कहां होगी, टुवर्ड्स सेंटर। चित्र बनाना आना चाहिए। कहीं भी पार्टिकल हो, यहां हो तो भी एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ, यहां हो तो भी सेंटर की तरफ, यहां हो तो भी सेंटर की तरफ। क्यों सर हमेशा सेंटर की तरफ ही क्यों होगा, क्योंकि केवल एक ही तो एक्सेलरेशन है, कौन सा, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल। क्या ये बात क्लियर है क्या। दूसरी बात और समझें, कभी कभार इसका पोजीशन वेक्टर लिखने को आता है, तो पोजीशन वेक्टर देख लेते हैं। मान लो पहले आप t बराबर 0 पे यहां थे और घूमकर यहां आ गए t पर टाइम पर, तो क्या कुछ एंगल घूम गए, हाँ माना कितना घूम गए, थीटा। निगाहें बोर्ड पे रखिएगा, यह है आपका पोजीशन वेक्टर। क्या कहते हैं बच्चों इसको, पोजीशन वेक्टर। क्या ये रेडियस भी दिख रही है आपको, सर्कल की क्या है रेडियस। चलो इसके कंपोनेंट करो, ये वाला बताओ आर कॉस थीटा, ये वाला बताओ आर साइन थीटा। तो बताओ आर वेक्टर को क्या लिखोगे, आर कॉस थीटा, कहां आगे आई कैप, प्लस आर साइन थीटा, ठीक है। खुद देख लो, दिशा देखो, ये कहां है आगे, ये कहां है ऊपर। और ये सर ट्रायंगल लॉ की भी यादें आ रही हैं, भूली बिसरी बातें, हाँ कर लो ना। दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू आर, देख लो वही लिखा हुआ है, देख लो आप ट्रायंगल लॉ, हाँ या ना। थीटा, थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी। सर ये कहां से आ गया, ओमेगा बराबर याद करो क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो थीटा बराबर ओमेगा टी, थीटा की जगह ओमेगा टी डाल दो, तो आर कॉस ओमेगा टी आई, आर साइन ओमेगा टी जे। तो जब कभी भी ऐसी डरावनी इक्वेशन दे रखी हो तो आपको सीधा क्लिक कर जाना चाहिए कि अच्छा ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का
पोजीशन वेक्टर है। इसमें ये क्या बताएगा, ये रेडियस। ये क्या बताएगा, ये टी का कॉफिशिएंट। टी का कॉफिशिएंट क्या बताएगा, ओमेगा। क्या बताएगा, ओमेगा। ओमेगा कौन है, ओमेगा पता चल गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। बोलो हाँ है क्या, नोट डाउन करो। इस पे सवाल आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस इक्वेशन फॉर्मेट में आ जाए तो आपको यूसीएम की याद आ जानी चाहिए। यूसीएम आते ही स्पीड कांस्टेंट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो, ओमेगा कांस्टेंट, अल्फा जीरो, नेट एक्सेलरेशन सेंटीपिटल के बराबर, नेट हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। सारे पॉइंट याद होने चाहिए यूसीएम के। सरल है, बहुत सिस्टमेटिक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सर्कुलर रोटेशनल को एक नंबर पे ले जाना है, सबसे ऊपर, इसलिए करा रहे हैं कि अपन को इसका डर उठा के फेंकना है। मिटाऊं क्या, कभी कभार ये पूछ लेता है एक ही दिशा, तो जरा सोचो, एक ही दिशा आर वेक्टर के अपोजिट होगी भाइयों। देखना एक कठिन बात पूछ ली थी, ये तो आर वेक्टर है, जबकि ए कहाँ है, ए तो टूवर्ड सेंटर है ना भाई। तो बताओ आर के लॉन्ग है या माइनस आर के। बड़ी अच्छी अच्छी बात पूछी गई थी। ये तो आर वेक्टर है, जबकि ए वेक्टर तो कहाँ है, टूवर्ड सेंटर। तो ए वेक्टर माइनस आर कैप के अलोंग है। ये भी एक बढ़िया बात है। क्यों सर, माइनस आर कैसे पता चला, एग्जैक्ट अंदर ही होगा। बिल्कुल अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि 80 तो जीरो है। जब 80 जीरो है तो बच्चा कौन, एसी, और एसी तो हमेशा टूवर्ड सेंटर होता है। रेडियस बाहर है, सेंटर अंदर है, माइनस आर हो गया। और एक बात सिखा देता हूं, ये 4 लेक्चर हो जाएंगे, अगले 4 और सरल हैं। जितना कठिन हिस्सा था वो निकल चुका, अब सर्कुलर मोशन जो बचा हुआ है वो इससे भी आसान है। तो जो पहले 4 लेक्चर थे यही थे दमदार, जिसमें अपन ने 35 सवाल 34 सवाल कर लिए। अगले 6 लेक्चर तो बहुत आसान है, खटाखट सवाल बनेंगे। और चलो करूँ नेक्स्ट। इक्वेशन देख ली, ये वाली टर्म बताओ आर, ये टर्म बताओ टी का कॉफिशिएंट, टी के साथ जो चिपका हुआ है वो ओमेगा। करें क्या, चलो करिए। अब कुछ नीट के सवाल कर लीजिए सर, 33 34 आपने इधर उधर के सारे करा दिए, एम्स के जेई के, नीट के तो बताओ कैसे आते हैं। अब कुछ नीट के देख लो, बाकी तो मॉड्यूल में है ही सारे नीट के। खुद सोचेंगे, खुद सोचेंगे।
क्या उत्तर? 1:1। कैसे पता चला? टाइम, भाई कुछ जरूरत ही नहीं थी, जबरदस्ती माहौल बनाया है। टाइम पीरियड सेम, तो ओमेगा बराबर होता है 2π/t। सोच, अगर टी सेम है तो ओमेगा को तो सेम होना ही पड़ेगा। जबरदस्ती माहौल, पार्टिकल, रेडियस, वेलोसिटी, खूब, जबकि आंसर तो 1:1। ये सवाल लेने का कारण ये था, कभी कभार हमें लगता अरे यार ये दे रखा है तो इसका कोई तो उपयोग होगा, इनका कोई उपयोग नहीं है। ये देखिए आप, कितना बेसिक सवाल, ये अभी हमने काम में भी लिया था कि ईएलपी में, आपको याद हो तो। टाइम पीरियड सेम है तो ओमेगा सेम। उसने एक्सीलरेशन का रेशियो पूछा था, इसने एक्सीलरेशन का रेशियो पूछा ही नहीं है, ओमेगा ही सेम है। वापस देख लो, टाइम पीरियड सेम तो ओमेगा भी सेम, तो ओमेगा का रेशियो पूछा है, ओमेगा ए बटे ओमेगा बी, बताइए कितना? 1:2। नहीं चमका? आसान है। कर लिया था ईएलपी में, आ गया था आंसर पक्का? सही आ रहा है आंसर? अगला लिखिए, ऑप्शन मत लिखिएगा, केवल और केवल इक्वेशन लिखिए। केवल इक्वेशन लिखिए और ऑप्शन पे नजर मार लीजिए ताकि आपको पता चल जाए क्या क्या पूछ रहा है। एक्सीलरेशन वेक्टर पूछ रहा है, और वेलोसिटी पूछ रहा है, और पाथ पूछ रहा है। बस ऑप्शन पे नजर मार लीजिए और केवल इक्वेशन लिखिए। साइड में ये लिख लीजिए, मॉड्यूल में पूरा सवाल मिल ही जाएगा, मॉड्यूल में पूरा सवाल मिल जाएगा। अब ये इक्वेशन देखते कुछ चमक रहा है? वो इक्वेशन अभी आपको समझाई थी कि जब भी इस फॉर्मेट में हो तब तब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। फॉर्मेट आते ही चमकना चाहिए कि जब जब आर वेक्टर ऐसा दे रखा हो, पोजीशन वेक्टर ऐसा दे रखा हो, तब तब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब बताइए ये टर्म क्या बताती है? आगे वाली टर्म चिल्लाओ, क्या बताती है? आर। ये तो रेडियस आ गई। टी का कॉफिशिएंट ओमेगा। भाई साहब चीजें मिलती जा रही हैं, स्वागत करिए। ओमेगा 2π, रेडियस 4, एक्सीलरेशन टेंजेंशियल तो 0, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एसी ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा 2π का स्क्वायर, आर 4, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 16π²। ये एसी आ गया। वेलोसिटी निकाल सकते हो, एसी बराबर v²/r। एसी 16π², आर कितना? 4, तो वेलोसिटी 16 और 4 64, 8π, वेलोसिटी 8π। ठीक है साहब, अब पढ़े एक एक ऑप्शन। पाथ ऑफ द पार्टिकल इज सर्कल हैविंग रेडियस 4, बिल्कुल सही है, रेडियस 4 है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक्सीलरेशन इज अलोंग -r, ये चमका। आर बाहर है पर एक्सीलरेशन अंदर, टुवर्ड्स द सेंटर। बहुत ही बढ़िया सवाल बनाया है, बहुत बढ़िया। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन इज v²/, बिल्कुल सही बात है, सेंटीपिटल के बराबर ही तो होगा क्योंकि 80 तो 0 है, बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही। तो क्या गलत छांटना है क्या? रॉन्ग। ठीक है। मैग्नीट्यूड वेलोसिटी इज 8 पाई, गलत। वास्तव में आंसर कितना है? 8 पाई। 8 पाई होना चाहिए। बोलो, क्या बात क्लियर है क्या? अच्छा सवाल था भाइयों। आंसर क्या होना चाहिए था? 8 पाई। देख क्या रखा है? 8, इसलिए ये गलत है। गलत ही छांटना था। जबरदस्त सवाल। तभी चमकेगा जब आपको वो थ्योरी वाला पॉइंट क्लियर है। मतलब ये वाली स्लाइड शॉर्ट नोट में जाएगी। ये होता है तरीका शॉर्ट नोट बनाने का कि अरे यार ये सवाल करने के लिए ये पॉइंट आना चाहिए। ये शॉर्ट नोट में जाएगी स्लाइड, ताकि देखते ही आपको क्लिक करना चाहिए, तभी मजा है। अब देखो, सेम सवाल रिपीट हुआ 2016 में। ये देखते ही पता चले, ध्यान से देखो, आर वेक्टर बराबर कॉस ओमेगा टी एक्स कैप। एक्स कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स आई साइन ओमेगा टी जे कैप। अब खुद बताना, आगे कुछ नहीं है तो 1। पक्का? अब देखो, एक ही कॉन्सेप्ट पे 2 बार सवाल आ गया बैक टू बैक। इसका मतलब सर ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी हो गई। ये इक्वेशन देखते ही मेरे अब चमकना चाहिए। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, 80 चलो पहला पढ़ो। वेलोसिटी एंड एक्सलेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर। देख लेते हैं, देख लेते हैं, रटेंगे क्यों? बनाओ ना सारे। आर वेक्टर ये रहा आर, ठीक है। वेलोसिटी टेंजेंशियल, ठीक है। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन तो अंदर होता है। तो भाई एक्सीलरेशन और आर परपेंडिकुलर कहाँ है? ये तो एक दूसरे के अपोजिट हैं। गलत बात। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोथ आर पैरेलल। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन पैरेलल कहाँ है? ये भी गलत है। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर आर एंड एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड। भाई क्या बढ़िया लाइन लिख दी, बहुत सुंदर लाइन लिख दी। देख ये कौन है? आर। ये कौन है? वी। ए कहां है? अंदर, डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन। देखो आप, एक एक शब्द बढ़िया है। चौथा भी पढ़ लो। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, सही बात है। एक्सीलरेशन इज अवे, अवे कहां होगा? टुवर्ड्स द ओरिजिन। बहुत बहुत सही, बहुत सही है। बढ़िया सवाल, दमदार सवाल है। बशर्ते आपको वो वाली बातें याद होनी, ये सारे डायग्राम की फील आनी चाहिए। घर जाके पढ़िए कि नहीं यार ये मैं डायग्राम खुद बना पाऊं। वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, आर वेक्टर, ए वेक्टर अंदर ही क्यों है? क्योंकि एटी तो सारा का सारा जो ए है वो एसी ही तो है। एटी तो 0 है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 है। करने दो, 2-3 साल और कर लो, सर का आएगा। चलता रहेगा तो ब्रेक ब्रेक तो कितने आएंगे? निपटा दो 2-3 सवाल फटाफट, चलने दो। इंजन गर्म हो जाता है फिर इसको रोकने मत दो, चलन दो, चलन दो। हाँ, रोकना नहीं है। फटाफट लिख लीजिए, 4-5 साल और कर लीजिए फ्लो में। बस समय हो गया, मैं जा रहा हूं, फटाफट जल्दी से करें। चलो चलो। अब कांस्टेंट स्पीड है, अब तो बोल जाओ। कांस्टेंट स्पीड है, बूढ़े हो गए अब तो। कांस्टेंट स्पीड 80 और क्या पूछा है? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन कौन सा होगा? सेंटीमीटर ही होगा, ओमेगा स्क्वायर आर। पर ओमेगा नहीं, टाइम पीरियड में रख दो, 2 पाई बाय टी। तो 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इंटू आर, 4
पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर कट जाएगा, टाइम 0.2 पाई, 0.2 का स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर 5 सेंटीमीटर, कितना कट रहा है क्या पूरा? अच्छा, पॉइंट पॉइंट ऊपर जाएंगे 100 हो जाएंगे, वो कट जाएगा, 2 2 4 5 बचेगा बस। अब तो आसान लग रहे हैं सर सवाल, आसान लगेंगे, 35 सवाल की मेहनत करके आए हो, अब क्यों नहीं लगेंगे आसान? 35 सवाल का ही तो वो है फायदा कि अपन ने धीरे धीरे मेहनत करके 35 सवाल की यात्रा कर ली, तो अब आसान मेहनत की वजह से लग रहे हैं, टॉपिक की वजह से नहीं लग रहे हैं। ये एक बढ़िया सवाल है जो हिंट दे रहा हूं, घर से करके लाना है, इसकी क्या कैलकुलेशन कठिन है, इसलिए पहले इसको पूरा कर लीजिए, कोई रह गया हो तो। 5 आ रहा है क्या एग्जैक्ट? सॉल्व करूं क्या? चलो, अब ये पढ़कर ऑन द स्पॉट कौन बता सकता है कि ये करेंगे? हिंट चाहिए मुझे, सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हिंट चाहिए। पढ़ो और सोचो अभी के अभी लाइव कि सर देखो ये सही है क्या, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे होगा। घर से करके लाना है। अब देखो क्या कह रहा है, पहले तो ये चमक रहा है क्या आपके, कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आते ही इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई जा सकती है, पहली बात। फिर 2 चक्कर हो गए, तो बताओ एस 2 × 2 पाई आर, तो 2 × 2 पाई आर 6.4/100, ये ऐसा आ गया। इक्वेशन लगा सकते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ए नहीं 80, वी स्क्वायर यू स्क्वायर 0, 2 80 80 रहेगा, s 2 × 2 पाई 6.4/100, बताइए क्या चीज आई, वेलोसिटी का स्क्वायर। दिया क्या है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बताओ, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर रख दूं, ये पूरा वी स्क्वायर है, 280 2 2 पाई 6.4/100, ये हाफ आ गया, ये एम आ गया, ये वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी 8 × 10⁻⁻, बताइए इससे क्या निकल कर आएगा, इससे 80, उत्तर नहीं आएगा, इससे क्या आएगा 80, पूरे का स्क्वायर नहीं आएगा भाई, ये वी स्क्वायर ही है, इससे क्या आएगा बताओ 80, पर 80 पूछा है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मतलब नेट होता है हमेशा, नेट होता है, ये तो कौन है 80। अब और क्या चाहिए, एसी भी निकाल सकते हैं, कैसे, वी स्क्वायर बाय वेलोसिटी निकाल सकते हो, वेलोसिटी आ जाएगी, कर सकते हैं क्या, सोच के आइएगा, बढ़िया प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। यहां से क्या निकल कर आएगा 80, 80 रखोगे तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आएगी तो एसी, बड़ा और कैलकुलेटिव सवाल है, इसलिए काम का है, पूरा करना चाहिए। क्लियर है बात? मास नहीं दे रखा क्या, मास, हाँ सही है, फिर तो केवल 80 अननोन बचा बस। एक करेक्शन कह रहे हैं बच्चे, ईएलपी 2 में 0.6 आ रहा है, ईएलपी नंबर 2 का छठा सवाल 0.6 आ रहा है, एक में 12वें सवाल में एंगल निकालने में दिक्कत आ रही है, तो क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट भूल गए क्या,
कभी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो फॉर्मूला होता था cos थीटा a डॉट बी अपॉन मॉड a मॉड बी। अल्फा और ओमेगा में चाहिए तो अल्फा डॉट ओमेगा बटे मॉड अल्फा मॉड ओमेगा। याद करिए, ये ईएलपी नंबर 1 का 12वें का बी पार्ट। 2 का है, क्लियर है? होना चाहिए था अगर वो सर्कुलर मोशन करता तो। सर्कुलर मोशन कहाँ लिखा हुआ? बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है तो बॉडी में तो ओमेगा और अल्फा कहीं भी हो सकते हैं। अगर सर्कुलर मोशन होता तो अपन बोलते हैं आइदर 0 और 180। कैसे कैसे कैसे? अच्छा, केवल ये फोर्स बन जाए और इस वी को छोड़ दूं, गला दबा, ऐसे थोड़ी ना होता है कोई। ये वी कैसे छोड़ जाएगा? तो डिफरेंशिएशन के अंदर है, छोड़ देगी इसको क्या? डिफरेंशिएशन के अंदर है ना वो तो भाई। क्यों? दो ऐसे आमने सामने बॉल आ रही है, अपोजिट कहाँ? एक दूसरे के आमने सामने नहीं, अपोजिट हो गई ना। म्यूचुअली अपोजिट ही तो बोल रहा हूँ। एक जा रहा है ईस्ट में, एक जा रहा है वेस्ट में, दो गाड़ी आमने सामने आ गई, टक्कर तो हो गई। अपन तो कुछ भी सोच सकते हैं, अपना नहीं है अपन। मैं तो फिजिक्स बता रहा हूँ। इलास्टिक कोलिजन नहीं, कंबाइंड वेलोसिटी पूछी है। हाँ। 15 कांस्टेंट स्पीड है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, ठीक है। और कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं हो सकता क्योंकि एक्सीलरेशन तो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन बदलेगी ना, इधर फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। वेलोसिटी भी एक्सीलरेशन ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ये सही है। एक्सीलरेशन टाइम के साथ वेरी कहां कर रहा है? एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है ना, v स्क्वायर बाई आर। ये तो क्लास में कराया, कॉपी ला। नहीं, कॉपी में 1:3 आ रहा है तेरा, 1:1 कैसे आएगा? कॉपी पहले खुद का सॉल्यूशन देख, फिर कॉपी का सॉल्यूशन देख। नहीं समझी कि मेरा 1:1 आ रहा है, कॉपी में कराया 1:3 आता है। तो M1 U1 से चल रहा था, M2 U2 से चल रहा था, टक्कर के बाद उनकी हो गई M1 V1 और M2 V2। वहां ले जा। कॉमन क्या आ रहा है?